नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज की वीडियो है एक और नई भर्ती को लेकर नई रिक्रूटमेंट आई हुई है और वो रिक्रूटमेंट आई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेज के अंदर है साथियों। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है और ये भर्ती करवाई जा रही है उनके द्वारा। अब इसमें साथियों कई सारी पोस्टें हैं अलग अलग, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और जो टोटल पद है वो कितने हैं, फॉर्म स्टार्ट कब से है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, समस्त पूरी जो मेन जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक तो कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पद है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, ये पूरी जानकारी। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। साथियों, इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर रोजगार विज्ञप्ति। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा निम्नलिखित अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknu.ac.in या जो SKNU रिक्रूटमेंट 2023.com है, यहाँ पर उपलब्ध है। इन रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार दी गई है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है साथियों 17 जुलाई 2023 से मध्य रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। यानी कि इसके फॉर्म जो है साथियों स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 17 जुलाई 2023 रखी गई है। रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब साथियों पदों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं और कितने पद हैं। तो रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या, क्रम संख्या, पद नाम साथियों, और कुल पदों की संख्या। सामान्य के लिए पिछड़ा वर्ग, अति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग पद रखे गए हैं। आज मैं साथियों इसमें जो पद का नाम और टोटल पोस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी की जो जानकारी है आप स्वयं इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो। पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है वेट एग्रो गाइड है, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो टोटल साथियों 12 पोस्ट है इसमें, ठीक है साथियों, 12 पद रखे गए हैं और टोटल जो पोस्ट है सबको मिला के 164 पद है टोटल, ठीक है साथियों। 164 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और फर्स्ट पद है तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर या प्रोग्राम सहायक, जो लैब तकनीकी कहलाएंगे, उसके पद है टोटल 30, ठीक है साथियों। 30 पद है जिनमें कैटेगरी वाइज अलग अलग भी दे रखे हैं। और दूसरी पोस्ट है प्रोग्राम सहायक की, कंप्यूटर की, जिसके 7 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के 6 पोस्ट है। सूचना सहायक के 1 पोस्ट है। मेट्रन के 12 पोस्ट है। पुस्तकालय सहायक के 1 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक के 36 पोस्ट है। और कृषि प्रवेशक सुपरवाइजर की 26 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इसके 7 पोस्ट है। और लिपिक श्रेणी सेकंड इसके 25 पोस्ट है। ड्राइवर के 12 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है। तो टोटल मिला के 164 पदों पर यह भर्ती की गई है, जिनमें सभी आरक्षित पदों के अनुसार कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखा है। मैं आपको मेन पॉइंट इसमें बता रहा हूं, ठीक है साथियों। तो ये तो होगी पदों के बारे में। और अब इसका जो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया वही है साथियों, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो है 17 जुलाई 2023 मध्य रात्रि तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक, ठीक है साथियों। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इसके सपोर्ट SKNU रिक्रूटमेंट 2023 पर भी आप मेल कर सकते हो। अब मेन पॉइंट आपको बताता हूँ मैं आपको, परीक्षा शुल्क।
जो इसका शुल्क लगेगा वो शुल्क क्या रहेगा। तो शुल्क में साथियों आपके तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब तकनीकी और प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के पदों पर आवेदकों हेतु इनके लिए साथियों इसमें सामान्य वर्ग व राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीसी और एमबीसी के आवेदकों के लिए तो 1400 रुपया है। वो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीसी एमबीसी है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए 1000 रुपया रखा गया है। और समस्त विशेष योगदान राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 700 रुपया इसमें रखा गया है। और इसके अलावा जो सूचना सहायक, मेट्रन, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, लिपिक श्रेणी 2, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए आवेदकों हेतु जो शुल्क रखा गया है उसमें बीसी और एमबीसी वालों के लिए तो 1000 रुपया है। और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं बीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 700 रुपया है। और बाकी समस्त जो भी विशेष योगदान राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी वालों के लिए 500 रुपया इसमें रखा गया है। ठीक है साथियों, ये तो होगी इसकी परीक्षा शुल्क से रिलेटेड जानकारी। अब साथियों जो है आयु सीमा, एज आपकी क्या रहेगी, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या रहनी चाहिए। तो उपयुक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी का आयु आवेदन की अंतिम दिनांक तक 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 17 जुलाई से पहले आपके साथ जो है 18 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी सरकारी नियम है जिसमें श्रेणियों के अनुसार उनमें 5 वर्षों के या फिर 10 वर्षों की जो है आयु सीमा में छूट दे होगी। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष की इसमें छूट दे रखी है। अब साथियों वेतनमान की बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या रहेगी। तो वेतनमान में साथियों राज्य सरकार के नियम अनुसार चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में रखा जाएगा। ठीक है साथियों, 2 वर्ष का तो आपका परिवीक्षा काल रहेगा जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा, जो फिक्स राशि होगी वही आपको दी जाएगी। उन्हें अन्य कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर छात्र वेतनमान के अनुसार निम्न वेतन निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा काल के दौरान पद छोड़कर नहीं जाने का नियमानुसार सर्विस ज्वाइन के समय बरकरार देना होगा। ठीक है साथियों, तो परिवीक्षा काल के बाद की और पहले की इसमें पूरी ये दे रखी है और वेतनमान भी दे रखा है। तो जो फर्स्ट पद है तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर और प्रोग्राम सहायक, लैब तकनीक, इसमें लेवल 11 रहेगा। और राजस्थान सरकार के 7वें वेतनमान अनुसार देय वेतन लेवल जो है 37,800 से लेकर 1,19,700 रुपया रहेगा। और परिवीक्षा जो काल है उसमें प्रति माह देय नियत पारिश्रमिक आपका 26,500 रुपया रहेगा 2 साल तक। उसके बाद जो है आपका लेवल 11 रहेगा। और प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के लिए लेवल 11 रहेगा और 37,800 से लेकर 1,19,700 रुपया सैलरी रहेगी और 26,500 रुपया आपका परिवीक्षा काल रहेगा। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 10 रहेगा, 33,800 से लेकर 1,57,000 रुपया आपका 5,700 रुपया आपका सैलरी रहेगा और 23,700 रुपया परिवीक्षा काल में रहेगा। सूचना सहायक का लेवल 8 रहेगा और मेट्रन, पुस्तकालय सहायक और प्रयोगशाला सहायक, इन सभी पोस्ट के लिए साथियों आपका लेवल 8 रहेगा जिसमें 26,300 से लेकर 23,500 रुपया सैलरी रहेगी और परिवीक्षा काल के दौरान 18,500 रुपया रहेगी। और इनके अलावा जितने भी समस्त पद है साथियों, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर, लिपिक श्रेणी, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब के लिए लेवल 5 रहेगा और 20,800 से लेकर 65,900 रुपये तक सैलरी रहेगी और परिवीक्षा काल के दौरान 14,600 रुपया नियत पारिश्रमिक रहेगा। तो यह तो है सैलरी आपकी कि वेतनमान आपको इतना मिलेगा। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं कि अशैक्षणिक पदों की आवश्यक अनिवार्य योग्यता व पात्रता पदवार नियमानुसार है। नॉन टीचिंग पदों पर यह भर्ती निकाली गई है साथियों। और पद का नाम और अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए।
तो शैक्षणिक योग्यता में तकनीकी सहायक और फार्म मैनेजर फर्स्ट जो पद है उसके लिए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि जिसमें ऑनर्स होना चाहिए और बीएससी ऑनर्स उद्यान विज्ञान में 50% या अधिक अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम 50% तो आपका होना चाहिए। और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आपको चाहिए। दूसरी पोस्ट है प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर, जिसमें प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर की पद के लिए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य कुछ भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये तो होगी दूसरी पोस्ट की। अब है स्टेनोग्राफर के लिए। तो स्टेनोग्राफर के लिए साथियों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ओ या 0 या उच्च स्तर का जो सर्टिफिकेट कोर्स जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के विभाग के अंतर्गत DOEACC द्वारा संचालित हो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर योजना सहायक का होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर संकल्पना में NIELIT नई दिल्ली द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें कंप्यूटर विज्ञान या फिर कंप्यूटर अनुप्रयोग एक विषय रहा हो, तो इन सब का आपको ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। और इसके अलावा हिंदी या अंग्रेजी शीघ्र लिपि शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की दक्षता आपके होनी चाहिए। और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी में 40 शब्द की यह टंकण दक्षता होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी इसमें योग्यता दे रखी है और मेट्रन की भी है। आवश्यक योग्यता में साथियों आपके इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त महिला हो सकती है इसमें। और मेट्रन को छात्रावास में रहना होगा तथा उसके साथ कोई पुरुष सदस्य नहीं रह सकता है। और महिला छात्रावास में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए और प्रबंधन अनुभव रखने वाली महिला को वरीयता दी जाएगी। और इसमें पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर सभी के इसमें जो है साथियों शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए। ठीक है साथियों। और चयन प्रक्रिया जो है साथियों, विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता वो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जिसे वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। और इन पदों हेतु परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों। और आवेदन करने संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी इसमें दे रखे हैं, जो आपको पहले पढ़ के फिर जो है अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म अप्लाई आपको इसमें करना है। और साथ में साथियों इसमें जो है शपथ पत्र भी दे रखा है, जो आपको शपथ पत्र भी साथ में लगाना है। सत्यापन नोटरी करवा के हस्ताक्षर करके ये कंप्लीट आपका ये पूरा फॉर्म भर के आपको फिल करके ये इस प्रकार से देना है। तो ये इस भर्ती के बारे में मेन जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर। ठीक है साथियों। 64 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल 12 अलग अलग पद है। और यह भर्ती निकाली गई है साथियों। और 17 जुलाई इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। ठीक है साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।